हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और आप ध्यान रखना, अगर 11th क्लास की स्टूडेंट है तो और आप लोग को मैथ्स का सिलेबस आपको पता नहीं है और मैथ्स का पेपर भी कैसे होता है आपको पता नहीं है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपका पूरा सिलेबस और कितना नंबर का पेपर होता है और कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर आते हैं ये देखने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको बता दूं, याद रखना पेपर आपका ध्यान रखना 100 अंक का होने वाला है, जिसमें आपका 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल है और 80 नंबर थ्योरी है। मैं आगे और पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं भाई, इस तरह से इकाई बांटा गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 समुच्चय और संबंध तथा फलन, त्रिकोणमिति, सम्मिक संख्या एवं द्विघाती समीकरण, रैखिक असमीकाएं, क्रमचय, संचय, द्विपद प्रमेय, अनुक्रम और है सरल रेखाएं। यहां तक मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, कहां से सर, अनुक्रम तक मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका ध्यान रखना 25 अंक आएगा। कहां तक सर, 25 अंक। कहां से, सम्मिक संख्या से, ठीक है, 25 अंक आएगा। लेकिन आपका 3 चैप्टर का बात करें कितना सर, 3 चैप्टर का, तो 3 चैप्टर से ही मात्र देखो कितना नंबर दिख रहा है सर, 23 नंबर आने वाला है। बहुत बड़ा वेटेज है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 23 नंबर 26 नंबर हो गया। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 23 और 25 है ना, सॉरी 23 और 25 है, ठीक है। आगे बात करो, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका सरल रेखाएं, शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, सीमा एवं अवकलज, सांख्यिकी और प्रायिकता, इतना से मेरे प्यारे स्टूडेंट पहले देखो 12 अंक कितना कितना आएगा बताओ। 12 कहाँ कहाँ आएगा सर, 9 से आपका ध्यान रखना 11 तक आएगा 12 अंक का। 9 से कितना सर, 9 से आपका 11 तक 12 अंक आएगा और 8 अंक स्पेशल सीमा एवं अवकलज से आएगा, ठीक है। और उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता से स्पेशल मेरे प्यारे स्टूडेंट 12 अंक आएगा और इस तरह से टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है। अब एक एक चैप्टर से पूरा डिटेल बात करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, पहले बता रहे हैं। 80 का आपका पेपर होता है। पहले क्या होता था पता है, आपका 100 का पेपर होता था, पहले 100 का ही पेपर होता था। ध्यान रखना मैथ्स में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन इस बार ध्यान रखना प्रैक्टिकल आ गया है 2025-26 सत्र में, और 26 और 27 में भी प्रैक्टिकल आपका रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अंक विभाजन किस तरह से रहेगा उसको ही बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प वाला आएगा, 1 अंक का क्वेश्चन आएगा। 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन मतलब सर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन एक एक नंबर का लिखने वाला रहेगा, इस बात को नहीं भूलना है, ठीक है। आगे लघु त्रिप्रश्न 2 अंक का मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका 6 प्रश्न आने वाला है, और 3 अंक का मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 प्रश्न आने वाला है, और 4 अंक का मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 प्रश्न आने वाला है, और 5 अंक का आपका 4 क्वेश्चन आने वाला है। इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट टोटल आपका 80 नंबर का आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है आपका ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है सर, किन किन चैप्टर से कितना नंबर का आता है, ये ब्लूप्रिंट आपको बताता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, समुच्चय चैप्टर से, और क्या है, संबंध तथा फलन और त्रिकोणमिति, इतना से आपका 23 नंबर का आएगा, जिसमें से आपका समुच्चय से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है भाई। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 5 नंबर का कितना सर, एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी प्रकार आप ध्यान रखना संबंध तथा फलन का देख सकते हैं, यहाँ 1 अंक का 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न, और इस प्रकार एक खत्म। त्रिकोणमिति से ध्यान रखना 1 अंक का एक क्वेश्चन है, 3 अंक का एक क्वेश्चन है, और 5 अंक का एक क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। अब आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट सम्मिक संख्याएं। सम्मिक संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण से आपका लगभग मेरे प्यारे स्टूडेंट 9 नंबर का आने वाला है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 रहेगा, 1 नंबर लिखने वाला होगा या तो ऑब्जेक्टिव होगा, और 2 अंक का एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक क्वेश्चन। स्टार का मतलब होता है अथवा में रहेगा, ठीक है। रैखिक असमीकाएं, क्रमशः, द्विपद और क्या है, अनुक्रम, इतना से आपका 25 अंक आने वाला है।
जिसमें से देख सकते हैं ये सभी चैप्टर से मेरे प्यारे स्टूडेंट एक एक अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव या तो लिखने वाला होगा या तो सही विकल्प। देखो आपका रैखिक असमीकरण से 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्विपद प्रमेय से आपका भी 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, आगे बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे ध्यान रखना क्रमचय समचय से आपका 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और अनुक्रम तथा श्रेणी वाले से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका टोटल कितना नंबर आएगा सर? 25 नंबर आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहाँ पास आए हैं सर? हम लोग आए मेरे प्यारे स्टूडेंट सरल रेखाएं। सरल रेखाएं, ठीक है, सरल रेखाएं हो गए क्या? नहीं हुआ है ना। सरल रेखाएं और शंकु परिच्छेद, ठीक है, और त्रिविमीय ज्यामिति से आपका 12 नंबर का आने वाला है, 12 नंबर, जिसमें से मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका ध्यान रखना 4 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, कौन से चैप्टर से है ये? शंकु परिच्छेद से। ठीक है, उसके बाद आपका ज्यामिति वाले से, और ऊपर में और देख सकते हो सरल रेखाएं से भी आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और त्रिविमी से आपका ध्यान रखना 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और ये क्या है? 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, इस तरह से आपका 12 चैप्टर में आ जाते हैं। सीमा एवं अवकलज, सीमा एवं अवकलज से ही 8 नंबर का आएगा स्पेशल, जिसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सांख्यिकी से याद रखना और प्रायिकता से टोटल 12 नंबर का आने वाला है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, और यहीं पास मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 अंक का ध्यान रखना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपका कितना हुआ सर? 6। कितना हो जाएगा? 6 हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस तरह से ध्यान रखना आपका पेपर 80 नंबर का सेट किया जाएगा। कितना? 80 नंबर का सेट किया जाएगा। तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर 11th क्लास के हैं तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो ध्यान रखना सिलेबस को जानो। क्या है सर? सिलेबस को जानो, और हमने सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आप सभी बच्चों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी फिजिक्स का है और ये स्पेशल मैथ्स का है, तो आपका 2 सब्जेक्ट मैं बना दिया हूँ। आगे मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सिलेबस का भी आपके सामने मैं वीडियो बनाऊं, जिससे आपका तैयारी में कोई भी कसर न छूटे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको क्या पढ़ना है ये खुद आपको पता नहीं है तो आप कैसे तैयारी करोगे? ठीक है, और देखो इसका सिलेबस पूरा डिटेल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना आपको मैं नहीं बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर है पूरा बता दिया हूँ। ये आप सिलेबस को आप देख सकते हैं, इस तरह से है। जो जो आपके सिलेबस में दिया है उसी को पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। ठीक है, अक्सर आप लोग के स्कूलों में एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जाता है। एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जाता है, कई स्कूलों में प्रबोध को फॉलो किया जाता है। कोई भी बुक पढ़ो लेकिन उससे अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को आपको समझाता है, लेकिन प्रैक्टिस किससे करना है? प्रबोध से, या याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट नवबोध से। प्रबोध से प्रैक्टिस करो या तो किससे करो सर? नवबोध से। एनसीईआरटी से आपको ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्रैक्टिस नवबोध और प्रबोध से करना है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपका और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस पीडीएफ को आपके साथ क्या कर दूंगा? शेयर कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,